नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आप सबके मन में बहुत बड़ा जो सवाल आ रहा था ना कि आखिर विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी क्यों नहीं हो रहा है, आखिर कब जारी होगा शिक्षा विभाग से नोटिस, आखिर कब जारी होगा मंत्रालय से आदेश। ये सारे चीज़ हमारे मन में एक लगातार सवाल आ रहा था। इन सारे सवालों का जवाब जो है आज यहाँ पर आ गया है। सारे सवालों का जवाब जो है 30 तारीख को आ गया है, जिसमें शिक्षा विभाग को मंत्रालय की तरफ से नोटिस दिया गया है, आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब जो है हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। तो क्या क्या आदेश दिया गया है हम पूरे चीज़ डिटेल से चर्चा करेंगे, और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि 984 जो पद है उस पर जो है विभाग ने क्या जारी किया है, उस पर जो मंत्रालय से जो आदेश आया है उसमें क्या ऐसी बात छुपी हुई है जिसको समझने की देरी है। सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर आ जाएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि थोड़ा सा भी स्किप करेंगे ना साथियों तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए कह रहा हूँ लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। 984 पद पर भी ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा इस पर पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी लेटर में आया है। और साथ में इस लेटर में और क्या क्या जानकारी दिया गया है इसको पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये लेटर कब का है? ये लेटर है 30 दिसंबर का। कहाँ से जारी हुआ है ये? स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर से, है ना। यहाँ से जारी हुआ है। प्रति संचालक के लिए हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर। विषय है कंटेम केस 970/2024 ओम प्रकाश साहू वर्सेस श्री परदेसी सिद्धार्थ कोमल एंड अन्य। 970 जो अवमानना केस है उसका आदेश पारित हुआ था। कब ये हुआ था? 10 दिसंबर को, है ना। 10 दिसंबर को आदेश पारित, और इस 10 दिसंबर को आदेश पारित हुआ है उसमें क्या गया है? 2 अप्रैल 2024 के अनुसार जो आदेश जारी किया था, किसमें? जिसका WPS नंबर है 7344/2023, है ना। 5788 भी इसी में है, 3541 भी इसी में है ना। तो जो है 5788 हो गया और साथ में 3541, ये तीनों केस एक साथ जो है मर्ज हो गया था। और इसमें जो मेन केस बन के आया था 4541, और अभी का जो मेन केस है वो है 7344 ओम प्रकाश साहू वर्सेस सिद्धार्थ कुमार परदेसी का जो अभी कंटेम लगा है ना। तो ओम प्रकाश साहू के नाम से ही जब सुनवाई चल रहा था, एक और केस था 7344/2024 के नाम से। ये दोनों और तीनों जो है मर्ज होकर के 2 अप्रैल 2024 को जो फाइनल जजमेंट आया था उसमें भी एक केस रहा है। इस 10 दिसंबर को आदेश जारी हुआ है। उसी आदेश के बारे में शिक्षा मंत्रालय से क्या आदेश जारी हुआ है इस पर पूरा डिटेल से हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है इसको ध्यान से देखिएगा। और जो 984 पद है उस पर भी डिटेल से हम चर्चा करेंगे, इसकी जस्ट आगे में आएगा, देखिएगा। उपरोक्त विषय अंकित अवमानना प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2024 का कृपया अवलोकन करें। तो यदि आपको कहा जा रहा है, यदि आपको कुछ डाउट है, किसको कहा जा रहा है? शिक्षा विभाग को। आपको 10 दिसंबर 2024 को जो हाई कोर्ट से आदेश पारित हुआ था उसको आपको अच्छे से अवलोकन करना है। और साथ ही उक्त आदेश में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश की अंतिम पैरा निम्नानुसार है, उसको अवलोकन करना है। तो मंत्रालय ने शिक्षा विभाग को कहा है कि आप इसको अवलोकन करेंगे, और इसको अच्छे से अवलोकन करके जो क्या क्या पॉइंट आखिर कहा गया है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये कहा जा रहा है। तो देखिए कोर्ट में क्या बोला गया है। हाउएवर द अंडर डेटेड 2 अप्रैल 2024 ऑफ द डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट हैज नॉट बीन कंप्लाइड with till date, even the SLP against the order of the division bench has already been dismissed and there is no interim order in favor of the respondent authorities। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, आपको पूरा 2 अप्रैल 2024 का जजमेंट इसको पढ़ना है, और जो SLP लगा था, जो डिवीजन बेंच ने उसको जो डिसमिस कर दिया है, और साथ में ऐसा कोई भी अंतरिम ऑर्डर नहीं है रिस्पॉन्डेंट की तरफ से जिसके बदौलत हम इसको बचा सकें। साथ में जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था ना, जो इसमें ऑर्डर में लिखाया था उसको आपको पढ़ना चाहिए। इन view of the above as a last opportunity, further 2 weeks time is granted to the respondent authorities for compliance of the order date 2 April 2024, failing which this court may take some serious view against the respondent। और साथ में यहाँ पर इस पॉइंट में जो आपको कह रहे हैं भाई, इसको आपको ध्यान से देखना होगा, और यही वो पॉइंट है जिसके बदौलत जो है ना अधिकारियों के मन में एक डर जो आया है, ये है कि देखो जो लगातार जो है 6 नवंबर को, 28 नवंबर को लगातार सुनवाई हो रहा था, उसी बाद जब 10 दिसंबर को बार बार हो रहा था ना, तो जज भी परेशान हो गए थे। इसलिए उस दिन कहा था कि आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में दिया जा रहा है, आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में दिया जा रहा है, और आपको 2 सप्ताह के अंदर को कंप्लाइंस करना पड़ेगा। यदि आप कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो आपको जो रिस्पॉन्डेंट अथॉरिटीज है, जो भी रिस्पॉन्डेंट होंगे, यदि वो 2 अप्रैल 2024 के जजमेंट को पालन नहीं करते हैं, यदि उसमें फेल हो जाते हैं, तो उसके विरुद्ध जो रिस्पॉन्डेंट है उसके विरुद्ध जो है सीरियस व्यू में देखा जाएगा, या फिर कुछ सीरियस एक्शन लिया जाएगा। ये जो ऑर्डर में लिखा करके आगे, ये कहीं बातें नहीं है, नॉर्मल ओरली रूप से बोल दिया और ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है। तो ये सारे चीज़ कहा गया है। और साथ में ये जो मेन पॉइंट है ना, जो 984 पद के लिए, यहाँ से आपका शुरू होता है मेरे दोस्त। यहाँ बस आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि ए टेंटेटिव
सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 2855 असिस्टेंट टीचर हैज बीन प्लेस्ड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पॉन्डेंट ऑन 10 दिसंबर 2024 दिस कोर्ट इन दिस रिजॉर्ट Learned Council for the petitioners submit that more than 900 posts are lying vacant, but that list has not been placed by the respondent before this court. इसका मतलब यही कह रहा है कि 28 से 55 जो पद है उस पर आपको ज्वाइनिंग तो देना है, साथ जो सही कैंडिडेट है उसको आपको ज्वाइनिंग तो देना है, साथ में आपको जो बचे हुए जो 900 पद है, जो वेकेंट पद है, उस पर भी आपको रिप्लाई करना है, उस पर आपको रिस्पॉन्ड करना है। और ये रिस्पॉन्ड कब करना है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना है जब सुनवाई होगा, जब नेक्स्ट डेट का जो सुनवाई होगा उसमें आपको रिस्पॉन्ड करना है। ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से कहा है। इसका मतलब ये सोचो जो 900 पद है ना, उस पर अभी से ही कोर्ट केस लग गया है, समझो कोर्ट से आदेश आ गया है कि 900 पदों पर भी आपको जानकारी देना है कि जो वेकेंट पद बचा हुआ है। क्योंकि जब चुनाव चल रहा था तो उस टाइम जो है आचार संहिता के चलते नहीं हो पाया था। मार्च में लास्ट 4 काउंसलिंग हुआ था, उस मार्च के बाद फिर रुक गया था, तो अभी तक जो है 900 पद बचा था। इस 900 पद में जानकारी देना है विभाग को, इस 900 पद में जानकारी विभाग को देना है, और जब हियरिंग होगा तब देना है। साथ में जो लास्ट पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा। निर्देशानुसार उक्त आदेश के परिपालन में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2024 के संबंध में तत्काल पालन कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने कष्ट करें। कृपया इससे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे। ये पॉइंट जो है हाईलाइटेड क्यों किया गया है, ना जाने और भी बहुत सारे काम होते हैं विभाग में कार्य बहुत होते हैं, लेकिन इस कार्य को आपको प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा मंत्रालय से आपके पास आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मंत्रालय के पास ही आया है। अवर सचिव का सिग्नेचर है तरुणा साहू का, स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश जारी हुआ है। और आपको ये जो है जो 2 सप्ताह का टाइम दिया गया था 10 अप्रैल 2 सप्ताह का टाइम दिया था 10 दिसंबर 2024 को। वैसे देखा जाए तो 2 सप्ताह जो है 24 तारीख को ख़त्म हो जा रहा था, 24/12 को, है ना। लेकिन अब नहीं हो पाया था। लेकिन नेक्स्ट हियरिंग कब है, वो है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग है, तो उस डेट तक कम से कम विभाग को कार्य करके दिखाना है, तभी तो रिस्पॉन्ड करते बनेगा। यदि 14 जनवरी के पहले यदि नहीं कर पाएंगे तो बहुत फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर सीरियस वे में उसको देखा जाएगा, यह आप जानते ही हो, है ना। तो आपको ये जो है 14 जनवरी से पहले आपको डीएड वालों का ज्वाइनिंग होते आपको दिख जाएगा। और इस बीच जितने भी डीएड अभ्यर्थी हैं वो सारे चीज़ अपना डॉक्यूमेंट है वो अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेंगे। और जितने भी यदि कुछ भी समस्या आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, जितने भी आपके पास दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे साथ साथ और भी साथी हैं जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके मित्र हैं, वो आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ बहुत से ऐसे साथी हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं बहुत अच्छा से। आप मुझे बिना बताए ही आप लोग का जवाब मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। तो आप जो भी सवाल आता है, डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निश्चित है आपको कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है साथियों, आगे आने वाले समय में काउंसलिंग प्रक्रिया में, डीवीसी प्रक्रिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किस फॉर्मेट में बनाए हैं, ये सारे चीज़ मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।